नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने सरायकेला की छुटनी महतो को डायन प्रथा से लड़ने के लिए वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए। राज्य सरकार ने कोल इंडिया की कंपनियों से राज्य का बकाया 8,000 करोड़ रुपए जल्द भुगतान करने की रखी मांग। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेना ने निकाला विजय जुलूस। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में दी गई मशाल को सलामी। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रबुद्ध लोगों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस वर्ष की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार समेत कुल 119 पुरस्कार शामिल हैं। डायन प्रथा, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के प्रति लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सरायकेला खरसावां जिले की छुटनी महतो को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। छुटनी महतो ने अब तक 220 महिलाओं को डायन प्रथा और अन्य अंधविश्वास की लड़ाई में सहयोग करते हुए उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है। छुटनी महतो सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बीरबांस गांव की निवासी हैं। झारखंड से अब तक 22 लोगों को पद्मश्री और 3 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति ने कल वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मरीजों के रूप में रांची से कोरोना के 12 मरीजों के अलावा धनबाद से 8, सिमडेगा से 2 और गढ़वा से 1 की पहचान हुई है। राज्य में कोरोना के 146 सक्रिय मामले हैं। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। पिछले 24 घंटों में झारखंड के 20 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला। इस दौरान पूरे प्रदेश में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। इस अवधि में 22 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 23 नए मामले मिले हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में अब तक 1 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों ने टीके की पहली डोज और 59,62,000 से अधिक लोगों ने टीके की दूसरी डोज ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.25% है। अब तक 61 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्रिटेन ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित स्वदेशी कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य में बताया कि 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी।
कोवैक्सीन को ब्रिटेन यात्रा के लिए स्वीकृत कोविड रोधी टीकों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे भारत और अन्य देशों के उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं। ऐसे यात्रियों को ब्रिटेन यात्रा के पहले से किसी जांच की आवश्यकता नहीं होगी और न ही उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर पृथकवास में रखा जाएगा। लेकिन यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने के 2 दिनों के भीतर शुल्क देकर फ्लू जांच करानी होगी। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए यात्रा नियमों को सरल बनाया जा रहा है। बोकारो जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्थानीय विधायक ने बिरहोर जनजाति के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में ठंड ने दस्तक दे दिया है। खासकर जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में जंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले साधन विहीन और गरीब लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बिरहोर जनजाति के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही साथ उनकी समस्याओं को भी सुना। विधायक ने बिरहोर लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में भी बताया और संक्रमण से बचने के उपाय की विस्तार से जानकारी दी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना विजय जुलूस निकाल रही है। इस सिलसिले में जमशेदपुर में विजय प्रतीक स्वर्णिम मशाल आज टाटा स्टील पहुंचा, जहां बैंड की धुन पर उसे सलामी दी गई। इस अवसर पर कैप्टन आदित्य प्रसाद सिंह राठौर ने बताया कि सेना सम्मान से इस प्लाटून को सम्मानित किया गया। मौके पर टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पॉल ने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है और टाटा स्टील भारतीय सेना के लिए विभिन्न तरह की गाड़ी और उपकरण बना रही है। नीति आयोग के साथ राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों की हुई बैठक में राज्य सरकार ने कोल इंडिया की कंपनियों से राज्य का बकाया 8,000 करोड़ रुपए जल्द भुगतान करने की मांग रखी। राज्य सरकार ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी द्वारा राशि काटने पर आपत्ति जताई है। डीवीसी ने हाल ही में राज्य सरकार की आरबीआई खाते से बकाया राशि काटी थी। डीवीसी के बकाया भुगतान को देने के लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना बनाकर केंद्र सरकार को सौंपने का आश्वासन दिया।
चतरा जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों से वैट घटाने की मांग की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिला भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों से वैट घटाने की मांग की है। भाजपा जिला कमेटी ने इस बाबत मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उप विकास आयुक्त सुनील कुमार सिंह को सौंपा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण के बाद कोविड संक्रमण दर में देशव्यापी कमी आई है। अब देश और राज्य की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़नी प्रारंभ कर दी है। बताया कि केंद्र सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप पेट्रोल व डीजल से उत्पादन शुल्क घटाकर कीमतों में बड़ी कमी की है। साथ ही सभी राज्य सरकार से जनहित में अपने हिस्सों के वैट व सेस में कटौती कर जनता को ज्यादा राहत दिलाने का आग्रह किया है। भाजपा सरकार ने राज्य से आग्रह करते हुए पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र में कल रात लगभग पकी हुई धान को हाथियों ने रौंद डाला। जंगली हाथियों से प्रभावित इलाकों में किसानों को वन विभाग की ओर से फिलहाल कोई मदद नहीं मिली है। किसानों ने कहा कि प्रत्येक साल हाथियों के उत्पात से फसलों को नुकसान पहुंचता है। मूरी स्टेशन पर मरम्मत कार्य होने के कारण हटिया पटना स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब रात के 11:40 पर मूरी पहुंचेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 11 नवंबर से रांची से अहमदाबाद के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है। आज के दिन छठ व्रती खरना का महाप्रसाद बनाकर शाम को प्रसाद ग्रहण करेंगे और भगवान सूर्य की उपासना करेंगे। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर गुरुवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा। इधर छठ महापर्व को लेकर सभी छठ घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम के साथ प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने छठ पूजा को लेकर सुरक्षा की सभी तैयारियों का जायजा लिया। एनडीआरएफ के जवान राज्य के सभी प्रमुख घाटों पर किसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेंगे। छठ पर्व को लेकर राजधानी रांची में 10 और 11 नवंबर को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए शहर में कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। वहीं कल सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक और 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक शहरी इलाकों में भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इधर कोडरमा जिले में छठ घाटों को सजाया संवारा जा रहा है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अत्यधिक बारिश के कारण नदी तालाबों का जलस्तर अधिक है और सुरक्षा के लिहाज से पानी में बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही सभी छठ घाटों पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। चतरा जिले के सिमरिया में फेमस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक संस्थान ने छठ व्रतियों के लिए दूध से लेकर फल फूल तक की व्यवस्था की है। छठ घाट से लेकर पूरे सड़क में लाइट की भी व्यवस्था संस्थान ने की है। पूरे राज्य में प्रशासनिक स्तर से विभिन्न छठ घाटों पर साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करते हुए अर्घ्य देने की अपील की है। और अब क्रिकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी 19 नवंबर को राजधानी रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले T20 मुकाबले के लिए टिकटों की कीमत निर्धारित कर दी गई है। दर्शक 900 रुपए से सबसे कम मूल्य के टिकट और 9,000 रुपए देकर सबसे अधिक मूल्य के टिकट खरीद सकते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के मैनेजमेंट कमेटी ने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों को ही स्टेडियम के अंदर प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। टिकटों की बिक्री 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने सरायकेला की छुटनी महतो को डायन प्रथा से लड़ने के लिए वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए। राज्य सरकार ने कोल इंडिया की कंपनियों से राज्य का बकाया 8,000 करोड़ रुपए जल्द भुगतान करने की रखी मांग।
भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेना ने निकाला विजय जुलूस। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में दी गई मशाल को सलामी। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।